लोग अब ये सोचने लगे हैं कि मुझे अगर मेरे पास बेटी है तो मैं आरक्षण के थ्रू या नीतीश कुमार के कामों के थ्रू कल वो अच्छे जगह पे चली जाएगी, उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। बच्चियां फोकस करने लगी, बच्चियां पढ़ने लगी, बच्चियां अपने शौक से जाने लगी स्कूल कॉलेज। और आज चारों तरफ आप कहीं भी जाके देखिए, लड़की अपने आप को कितना मजबूत महसूस कर रही है। नीतीश कुमार जी ने यही नहीं, लड़कियों को आज मेरे वहाँ के पिता सोचते हैं कल मैं उसके राजनीति में भी ला सकता हूँ। कल वो पंचायत की चुनाव लड़ेंगी, वहाँ 50% चुनाव में जगह दे दिया नीतीश कुमार जी ने। शराबबंदी बहुत असर डाल रहा है। शराबबंदी के कारण अब महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो रहा है। लोग पहले जो दारू का बोतल लेके घर में घुसते थे, अब सब्जी और भाजी लेके घर में घुसते हैं। लालू राबड़ी जी की सरकार में महिलाओं के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। महिलाएं हमारे लिए उस समय बिहार में हंसी क्यों आ गई आपको? इसलिए हंसी आ गई कि मैंने देखा है उस जमाने को कि उस समय औरतों के बारे में बात नहीं कही जाती थी। औरतें एक घर में काम करने और पत्नी आई और घर में काम करने की एक समान टाइप थी, कोई मतलब महिलाओं की गिनती होती नहीं थी। सीएम थी बिहार की राबड़ी देवी, जब सीएम थी तो उस समय भी लालू यादव की वो रबर स्टैंप थी। लालू, उन्होंने कोई मुख्यमंत्री बना के उनको काम नहीं कभी करने दिया, तो वो वही कहते थे, वही करती थी जो लालू यादव कहते थे। तो आप उसी से समझ सकते हैं जो राबड़ी देवी की जो मुख्यमंत्री की हाल थी। लालू यादव का मुझे मतलब वहाँ उस समय एक चुटकुला चलता था, उन्होंने कहा या नहीं कहा मुझे पता नहीं है, कि सब लोग तो मुख्यमंत्री का पैर दबाते हैं, मेरा तो मुख्यमंत्री पैर दबाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप न्यूज। हमारे साथ हर्षवर्धन जी हैं और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और गोवा के इंचार्ज हैं और साथ ही मीडिया के भी इंचार्ज हैं। और हम आज इनसे बात करते हैं कि बिहार सरकार ऐसी कौन सी योजना लेकर आई जो पूरे देश में बिहार अव्वल दर्जे पर है। आज़ादी से लेकर अब तक जितनी बार भी सर्वे हुआ है उसमें बिहार में महिलाओं की संख्या कम हुआ करती थी। 4-5 में स्थिति काफ़ी दयनीय थी, 15-16 में भी स्थिति काफ़ी गड़बड़ था, 950 के आसपास था और पुरुष की संख्या 1000 के आसपास थी। अब 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1020 से 1030 पहुंच चुका है। क्या कारण है, किन कारणों से बिहार में महिलाओं की जो जन्म का स्तर है बदला है, या वहां लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या सरकार पोषण के लिए कोई व्यवस्था कर रही है, सारी जानकारी हम सीधा हर्षवर्धन जी से लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कर रहे हैं आप जो बिहार में लड़कियां का जन्म स्तर बढ़ रहा है? बिहार जैसे प्रदेश में जहां एक ज़माने में लड़कियों को बोझ समझा जाता था, आज आप देख रहे हैं कि लगातार लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये कोई ऐड या कोई प्रचार या किसी चीज़ से ऐसे करने से नहीं हुआ है, ये नीतीश कुमार जी के काम से हुआ। नीतीश कुमार जी ने देखा कि लड़कियों को अगर सम्मान नहीं मिलेगी, लड़कियों को जब तक लोग बोझ समझेंगे, जब तक लड़कियों के बारे में ये सोचेंगे कि इसकी शादी करनी है, ये लड़की जब को पढ़ा के इस पे पैसा खर्चा करना है और ये पैसा मेरा बर्बाद होना है। लोग अपने खेत को एक हिस्सा रख देते थे कि इसको बेचेंगे और लड़की की शादी करेंगे, या गहना बेच के शादी करते थे। बहुत मुश्किल में थे लोग उस समय। लेकिन आज जब नीतीश कुमार जी ने एक रास्ता दिया लड़कियों को पढ़ाने का, एक माहौल बनाया कि नहीं, लड़कियां लड़कों से आगे हैं, लड़कियां पढ़ने का उनको रास्ता दिया, उनको कपड़े दिए, उनको साइकिल दी, उनको स्कूल तक पहुंचाया और एक ऐसा वातावरण दिया प्रदेश में जिसमें लड़कियां अपने आप को सुरक्षित समझने लगीं। फिर लोगों को लगने लगा कि लड़कियां बेटर हैं हमारे लिए, लड़कियां आसानी से पढ़ती हैं, लड़कियां अब आज हमको नौकरी कमा के दे रही हैं। आज कई घर ऐसे हैं जहां लड़कियां चला रही हैं, लड़कियां सिपाही में हैं। नीतीश कुमार जी ने 35% आरक्षण दिया, 35% पुलिस में आरक्षण दिया। जब पुलिस में आरक्षण दिया और जो लड़की सबसे कमज़ोर होती थी, अबला कहते थे, वही सबसे सबला दिखने लगी। लोग अब ये सोचने लगे हैं कि मुझे अगर मेरे पास बेटी है तो मैं आरक्षण के थ्रू या नीतीश कुमार के कामों के थ्रू कल
वो अच्छे जगह पे चली जाएगी, उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, बच्चियां फोकस करने लगी, बच्चियां पढ़ने लगी, बच्चियां अपने शौक से जाने लगी स्कूल कॉलेज। और आज चारों तरफ आप कहीं भी जाके देखिए, लड़की अपने आप को कितना मजबूत महसूस कर रही है। नीतीश कुमार जी ने यही नहीं, लड़कियों को आज मेरे वहाँ के पिता सोचते हैं कल मैं उसके राजनीति में भी ला सकता हूँ। कल वो पंचायत की चुनाव लड़ेंगी, वहाँ 50% चुनाव में जगह दे दिया नीतीश कुमार जी ने। आज आप लड़कियों को जब लोग देखने लगे कि लड़कियाँ काम करने लगी हैं, तो लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं महसूस होने लगा। यही नहीं होने लगा, लड़का लड़की के फ़र्क से ज़्यादा लोगों को आसान लगने की लड़कियों को पढ़ाना। लड़के आज के डेट में, क्योंकि लड़के को संभालना मुश्किल होता है, लड़कियां संभली होती हैं, घर को संभालती भी हैं और पढ़ाई भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं। और आज मैंने देखा है, मैं पॉलिटिकल परिवार से हूं और आप लोग सामाजिक व्यक्ति हूं, तो हमेशा पहले लोग आता था कि मेरा एक बेटी है, अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए। इधर पिछले जब से नीतीश कुमार जी का राज सर्क शुरू हुआ है और जब से वो लड़कियां बड़े होकर काम करने लगी हैं, अब लोग ये कहते हैं कि मेरा एक बेटा है, उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दीजिए। लड़की सोच में बदलाव आया, सोच में जस्ट दूसरा बदलाव आ गया। जो लड़के ढूंढे जाते थे, अब लड़कियां ढूंढी जाती हैं। नीतीश सरकार की इस महिलाओं के लिए, खास करके लड़कियों के लिए ऐसी क्या योजना लाई, और नीतीश सरकार में महिला सुरक्षित है, ये परिवार को लगने लगा? परिवार को और लड़कियों को, जिस दिन लड़कियों को ये फील होने लगा, मैं टीवी पे देख रहा था, बच्चों से लिया जा रहा था, तो बोला कि हम लोग सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हैं कि हम लोग जब स्कूल जाते हैं, जब हम लोग कॉलेज जाते हैं, तो हम लोग को डर नहीं लगता कि हमारे साथ कुछ होगा। ये नीतीश कुमार जी का देन है। नीतीश कुमार जी के सुशासन और प्रशासन के कारण ही आज हम लोग उस स्थिति में आ गए हैं कि हमारी लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ के, और नंबर भी आगे बढ़ के लाती हैं, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट भी लड़कियों का ज़्यादा है। तो आज के डेट में लड़कियां दिखने लगी हैं चारों तरफ और अपने हक को पहचानने लगी और अपने हक को लेने लगी हैं। अब लड़कियां कोई पीछे किसी से नहीं है। क्या क्या योजनाएं सरकार चला रही है नीतीश सरकार? लड़कियों के लिए स्कूल में आप तो जानते ही हैं कि पढ़ाई का, उन लोगों के पढ़ाई के लिए उनको टोटल फ्री बच्चियों को है। स्कूल के कपड़े दिए जाते हैं, उनको साइकिल दिए जाते हैं, वहीं से शुरू होता है। उसके बाद बड़े होती हैं, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके कुपोषण के लिए दिया जा रहा है। शुरुआत में बच्चे आपके पैदा हो रहे हैं तो औरतों को पैसे दिए जा रहे हैं, हर तरह की सुविधा दी जा रही है। बच्चियों को जो पढ़ाई कर रही हैं उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है। तो महिलाओं के बारे में तो नीतीश कुमार जी की सोच दूसरी है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वही काम आज हमारे यहाँ लड़कियों को दिख रहा है कि लड़कियां इस देश में। लालू राबड़ी की सरकार और नीतीश सरकार में महिलाओं के प्रति कितना बदलाव नजर आ रहा है? लालू राबड़ी जी की सरकार में महिलाओं के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। महिलाएं हमारे लिए उस समय बिहार में, हंसी क्यों आ गई आपको? इसलिए हंसी आ गई कि मैंने देखा है उस जमाने को कि उस समय औरतों के बारे में बात नहीं कही जाती थी। औरतें एक घर में काम करने, और पत्नी आई और घर में काम करने की एक समान टाइप थी, कोई मतलब महिलाओं की गिनती होती नहीं थी। सीएम थी बिहार की राबड़ी देवी, जब सीएम थी तो उस समय भी लालू यादव की वो रबर स्टैंप थी। लालू, उन्होंने कोई मुख्यमंत्री बना के उनको काम नहीं कभी करने दिया, तो वो वही कहते थे, वही करती थी जो लालू यादव कहते थे। तो आप उसी से समझ सकते हैं जो राबड़ी देवी की जो मुख्यमंत्री की हाल थी। लालू यादव का मुझे मतलब वहाँ उस समय एक चुटकुला चलता था, उन्होंने कहा या नहीं कहा मुझे पता नहीं है, कि सब लोग तो मुख्यमंत्री का पैर दबाते हैं, मेरा तो मुख्यमंत्री पैर दबाती है। तो शोषण का जो और एक फीलिंग था। लालू जी के समय में एक बात आ रही थी, और नीतीश जी के बदलाव आने के बाद, कि लालू जी ताड़ी फ्री कर दिए हैं और नारी बिहार में घर से अब बाहर आ गई है। तो आप एक देख लीजिए, ये नारा हमारे यहाँ हमारा 50% जिसकी आबादी है, 50, अब तो 50% से ज़्यादा आबादी है, उसको अगर हम सबल नहीं करेंगे, उसको हम मजबूत नहीं करेंगे, तो हमारा समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। वही तो हमें पैदा करती है, वही तो हमें खिलाती है, वही तो हमें पढ़ाती है। अगर वही उसी को हम मजबूत नहीं करेंगे तो हमारा समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये सोच थी नीतीश कुमार की, और ये 15 साल 16 साल पहले जो सोच थी नीतीश कुमार की, उसका परिणाम आज आ रहा है। शराबबंदी भी असर डाल रहा है इस पे? शराबबंदी बहुत असर डाल रहा है।
शराबबंदी के कारण अब महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो रहा है। लोग पहले जो दारू का बोतल लेके घर में घुसते थे, अब सब्जी और भाजी लेके घर में घुसते हैं। महिलाओं के लिए जो पैसे उनके पहले उनके हाथ तक नहीं आती थी, अपनी बेटी को बेटे को पढ़ा नहीं सकती थी जो औरतें, आज वो पैसे घर में आते हैं और वो पैसे से बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो औरतों के लिए तो एक स्वर्ग सा माहौल बना दिया बिहार में नीतीश कुमार ने, और उसी का परिणाम है कि लड़कियां बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ बढ़ती जा रही हैं। और एक कड़ाई उन्होंने और की थी, बिहार में सबसे ज़्यादा लोग जब टेस्ट करा के भ्रूण हत्या करते थे, भ्रूण हत्या, वो भ्रूण हत्या को रोकने में नीतीश कुमार जी का कमाल का काम था। उन्होंने जम के बंद किया, कई डॉक्टर अरेस्ट हुए, कितने लोग अरे कितने लैब बंद हुए। उसके बाद से लोग डर गए और उसके बाद ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया नीतीश कुमार जी ने कि लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लड़का है कि लड़की है, लड़की ज़्यादा बेटर लग रही है। और मुझे खुशी है, मेरे घर में बेटी हुई थी तो मैं ज़्यादा खुश हुआ था अपने बेटे से। तो आप राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन जी को सुन रहे थे कि नीतीश सरकार जब पेट में बच्चा होता है तब से लेकर कॉलेज तक की सारी सुविधाएं और बेटियों को जो फैसिलिटी बिहार में मिल रही है, कहीं न कहीं उसका असर प्रजनन पे सीधा पड़ा है। और कहीं न कहीं माँ बाप के लिए बेटी अब बिहार में सुरक्षित है, इसलिए भी बेटी को जन्म देने में माँ बाप को डर नहीं है। आप देख रहे हैं द टॉप न्यूज बिहार, और मैं दिल्ली में रवि नीरज, हमारे साथ हर्षवर्धन जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव। नमस्कार।